क्या आपने कभी खाना खत्म करने के बाद ऐसा महसूस किया है कि आपका स्टमक अचानक बलून की तरह फूल गया हो? वो अनकंफर्टेबल ब्लोटिंग, स्टमक में लगातार रंबलिंग और कपड़े ढीले करने की मजबूरी। यह अनुभव बहुत लोगों के लिए कॉमन है, लेकिन ब्लोटिंग सिर्फ एक छोटी सी असुविधा नहीं है। यह आपकी एनर्जी, कॉन्फिडेंस और डेली कंफर्ट को धीरे धीरे कम कर देता है। नमस्ते, मैं प्रियंका हूँ और आप देख रहे हैं द वैदिक मॉम। यहाँ हम मॉडर्न हेल्थ प्रॉब्लम्स को वैदिक विजडम और सिंपल साइंस के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। इस वीडियो की आगे की जर्नी में हमारे नरेटर आपको स्टेप बाय स्टेप गाइड करेंगे और टॉपिक को डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे। तो जो चैनल से जुड़े रहिए और वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए। आयुर्वेद में ब्लोटिंग और गैस को बहुत गंभीरता से लिया जाता है। आयुर्वेद के अनुसार यह शरीर के संकेत हैं कि आपकी डाइजेस्टिव फायर यानी अग्नि कमजोर हो रही है। जब शरीर की यह डाइजेस्टिव फायर कमजोर पड़ जाती है, तब खाया हुआ खाना पूरी तरह डाइजेस्ट नहीं होता। यह अधपचा भोजन शरीर में जमा होकर एमा बन जाता है। अमा शरीर में टॉक्सिन्स की तरह जमा होता है, जिससे सिस्टम में ब्लॉकेज बनने लगता है। ये बात दोष को डिस्टर्ब करता है और आपको टायर्ड, हैवी और ब्लॉटेड महसूस करवाता है। लेकिन अच्छी खबर यह है कि इसका समाधान अक्सर हमारी किचन में ही छुपा होता है। सही फूड चॉइसेस और आयुर्वेदिक विजडम के साथ ब्लोटिंग को नेचुरली कम किया जा सकता है। अब समझते हैं कि ब्लोटिंग वास्तव में कैसा महसूस होता है। ब्लोटिंग सिर्फ एक फिजिकल सेंसेशन नहीं है, यह एक इमोशनल बर्डन भी बन सकता है। कल्पना कीजिए कि आप लंच के बाद अपने डेस्क पर बैठे हैं और आपका एब्डोमेन टाइट और स्वोलन महसूस हो रहा है। ऐसा लगता है जैसे किसी ने आपके इंटेस्टाइन्स में हवा भर दी हो। कई लोगों को इस दौरान शार्प क्रैम्प्स महसूस होते हैं। कुछ लोगों को एक्सेसिव बर्पिंग होती है या स्टमक में लंबे समय तक फुलनेस का एहसास बना रहता है। कभी-कभी ऑडिबल गैस की आवाज भी सुनाई देती है या शरीर को तुरंत लेटने का मन करता है। आयुर्वेद हमें सिखाता है कि ये सिम्टम्स रैंडम नहीं होते, ये शरीर के डीपर इम्बैलेंसेस के संकेत होते हैं। अब समझते हैं गैस और ब्लोटिंग के रूट कॉजेज। आयुर्वेद के अनुसार ब्लोटिंग का मुख्य कारण है पुअर डाइजेशन, जिसे अजीर्ण कहा जाता है। जब अग्नि कमजोर हो जाता है, तब खाना ठीक से ब्रेक डाउन नहीं हो पाता। इससे शरीर में एमा एक्यूमुलेशन होने लगता है। ये स्टेग्नेशन वातों को डिस्टर्ब करता है। वात दोष शरीर में गैस के डाउनवर्ड फ्लो को कंट्रोल करता है, जिसे अपान वात कहा जाता है। जब ये फ्लो डिस्टर्ब हो जाता है, तो गैस इंटेस्टाइन्स में ट्रैप हो जाती है। ये ट्रैप्ड गैस एब्डोमेन को डिस्टेंड करती है और पेन ऑफ डिस्कम्फर्ट पैदा करती है। अब देखते हैं मॉडर्न लाइफ में ब्लोटिंग के कॉमन कॉजेस। पहला कारण है ओवरईटिंग। जब हम अपनी डाइजेस्टिव कैपेसिटी से ज्यादा खाना खाते हैं, तो अग्नि ओवरवेhelmed हो जाता है। इससे खाना अधपचा रह जाता है और गैस बनने लगती है। दूसरा कारण है इनकम्पैटिबल फूड कॉम्बिनेशंस। कुछ फूड्स साथ खाने से डाइजेशन कंफ्यूज हो जाता है, जैसे डेयरी के साथ फ्रूट या बीन्स के साथ चीज। ऐसे कॉम्बिनेशंस डाइजेशन में डिस्टरबेंस पैदा करते हैं और गैस बनाते हैं। तीसरा कारण है स्ट्रेस। मेंटल स्ट्रेस डाइजेशन से एनर्जी को डाइवर्ट कर देता है। इससे अग्नि कमजोर हो जाता है और डाइजेशन स्लो हो जाता है। चौथा कारण है गैस इंड्यूसिंग फूड्स, जैसे लेग्यूम्स, चना और राजमा, और क्रूसिफरस वेजिटेबल्स जैसे कैबेज और कॉलीफ्लावर। अगर गट वीक हो, तो ये फूड्स इंटेस्टाइन्स में फर्मेंट होने लगते हैं और ब्लोटिंग ट्रिगर करते हैं। रॉ सैलेड्स भी अग्नि को कूल कर देते हैं, जिससे डाइजेशन स्लो हो सकता है। पांचवा कारण है मॉडर्न हैबिट्स, जैसे बहुत जल्दी खाना खाना, खाते समय मल्टीटास्किंग करना या फिजी ड्रिंक्स को जल्दी जल्दी पीना। इन आदतों से इंटेस्टाइन्स में एयर ट्रैप हो जाती है, जिससे स्टमक के अंदर प्रेशर बनता है और ब्लोटिंग महसूस होती है। ये सभी फैक्टर्स मिलकर ब्लोटिंग के लिए परफेक्ट स्टॉर्म बना देते हैं। लेकिन आयुर्वेद सिर्फ डायग्नोसिस नहीं करता, यह नेचुरल रेमेडीज भी देता है। अब जानते हैं सात आयुर्वेदिक फूड्स जो गैस और ब्लोटिंग को नेचुरली रिड्यूस कर सकते हैं। पहला है शंथी।
ड्राई जिंजर पाउडर। ड्राई जिंजर आयुर्वेदा में स्लगिश डाइजेशन के लिए जाना जाता है। इसमें दीपन प्रॉपर्टीज होती हैं जो डाइजेस्टिव फायर यानी अग्नि को एक्टिवेट करती हैं। यह अमा को मेल्ट करने में मदद करता है और गैस को कम करता है। शूंठी फ्रेश जिंजर से ज्यादा कंसंट्रेटेड होता है और वात इम्बैलेंस में बहुत उपयोगी है। इसे यूज करने के लिए आप 1/4 टीस्पून शंठी को वार्म वाटर में मिलाकर खाने के बाद ले सकते हैं या इसे सूप्स और खिचड़ी में डाल सकते हैं। दूसरा है फेनल सीड्स, सौंफ सौंफ। भारत में खाना खाने के बाद लेने की परंपरा है और इसके पीछे मजबूत कारण भी है। सौंफ की स्वीट और कूलिंग नेचर वात को पैसिफाई करती है। यह इंटेस्टिनल स्पैज़म्स को रिलैक्स करती है और स्टबन फूड्स को ब्रेक डाउन करने में मदद करती है। आप 1 से 2 टीस्पून रोस्टेड फेनल सीड्स खाने के बाद च्यू कर सकते हैं या इसे हॉट वाटर में स्टीप करके टी बना सकते हैं। तीसरा है हींग। असाफोटिडा हींग की स्मेल बहुत स्ट्रांग होती है, लेकिन गैस को खत्म करने में इसका कोई मुकाबला नहीं। ये एक नेचुरल कार्मिनेटिव है। ये गट में ब्लॉकेज को क्लियर करता है और अग्नि को स्ट्रेंथन करता है। इसे यूज करने के लिए आप एक पिंच हींग को वार्म वाटर में मिला सकते हैं या दाल और सब्जी के तड़का में डाल सकते हैं। चौथा है अजवाइन और ब्लैक सॉल्ट। अजवाइन इंटेस्टिन्स के लिए ब्रूम की तरह काम करता है। ये ट्रैप्ड गैस को स्वीप करके बाहर निकालने में मदद करता है और डाइजेशन को स्टिमुलेट करता है। ब्लैक सॉल्ट के साथ लेने पर यह कॉम्बो ब्लोटिंग को सोर्स से रिड्यूस करता है। आप आधा टीस्पून अजवाइन और एक पिंच ब्लैक सॉल्ट खाने के बाद च्यू कर सकते हैं या इसे फेनल के साथ टी में ब्रू कर सकते हैं। पांचवा है बटर मिल्क और रोस्टेड कुमिन। सही तरीके से तैयार किया गया बटर मिल्क एक पावरफुल प्रोबायोटिक ड्रिंक बन जाता है। रोस्टेड क्यूमिन डाइजेस्टिव फायर को एक्टिवेट करता है और ब्लैक सॉल्ट न्यूट्रिएंट एब्जॉर्प्शन को इंप्रूव करता है। आप फ्रेश बटर मिल्क में आधा टीस्पून रोस्टेड क्यूमिन पाउडर और थोड़ा ब्लैक सॉल्ट मिलाकर पी सकते हैं। छठा है खिचड़ी। मूंग दाल, राइस, घी और स्पाइसेस से बनी खिचड़ी एक लाइट और न्यूट्रिशिंग डिश है जो गट के लिए बहुत जेंटल होती है। आयुर्वेदिक क्लेंसेस के दौरान डाइजेशन रिसेट करने के लिए खिचड़ी को रिकमेंड किया जाता है। इसे बनाते समय क्यूमिन, जिंजर और रॉक सॉल्ट डालें ताकि डाइजेस्टिव बेनिफिट्स और बढ़ जाए। सातवां है हरितकी। हरितकी एक एंशंट आयुर्वेदिक हर्ब है। यह एमा को क्लेंस करता है, बावल मूवमेंट्स को रेगुलेट करता है और ओवरनाइट गैस बिल्डअप को रोकता है। जब इसे घी में फ्राई किया जाता है तो यह वाटा बैलेंसर बन जाता है। इसे यूज करने के लिए आप घी फ्राइड हेरितकी फ्रूट को थोड़े सॉल्ट के साथ सोने से पहले ले सकते हैं। अब बात करते हैं कि दोष के अनुसार किन चीजों से बचना चाहिए। अगर आपका डोमिनेंट दोष वात है तो कोल्ड सैलड्स, बीन्स और कार्बोनेटेड ड्रिंक्स कम करें। इसके बजाय वार्म और मॉइस्ट फूड्स लें। अगर आपका दोष पित्त है तो स्पाइसी, सावर और फ्राइड फूड्स अवॉइड करें। कूलिंग हर्ब्स जैसे फेनल को डाइट में शामिल करें। अगर आपका दोष कफ है तो डेयरी, प्रोसेस्ड शुगर्स और एक्सेस सॉल्ट कम करें। हल्के और माइल्डली स्पाइसी फूड्स बेहतर रहते हैं। आयुर्वेद हमें सिखाता है कि डाइजेशन सिर्फ फूड का प्रोसेस नहीं है, ये पूरे बॉडी बैलेंस का हिस्सा है। जब अग्नि स्ट्रांग होता है और एमा जमा नहीं होता तो शरीर हल्का, एनर्जेटिक और कंफर्टेबल महसूस करता है और तब ब्लोटिंग जैसी समस्याएं धीरे धीरे गायब होने लगती हैं। अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और द वैदिक मॉम चैनल को सब्सक्राइब करें। याद रखिए, चमक अंदर से आने चाहिए, बाहर से नहीं।